याकूब की पत्री 4 अध्याय 17वां वचन। प्रार्थना करना भला है, आप सभी ने कहा ना। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। समझ में आया? ये दूसरा पाप है। क्या है? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हेलो, प्रार्थना करना क्या है? भलाई है। उससे क्या होता है? परिवार का, बच्चों का, कलीसिया का और सेवा का भला होता है। उस दिन अकेले शमूएल के प्रार्थना करने से पूरे देश की भलाई हुई, और वैसे ही आप अकेली जो प्रार्थना करती हैं, उसके द्वारा कलीसिया की भलाई होगी, आपके परिवार की भलाई होगी। इसलिए प्रिय भाई और बहन, आपका प्रार्थना करना भला है। प्रार्थना करना जानकर भी नहीं करने से बुरा है। वो बुराई आप पर आएगी और आपके चारों ओर के लोगों पर भी आएगी। यदि मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं पापी ठहरूंगा, कहा शमूएल ने। इसे हम अपनी दृष्टि में रखें। प्रार्थना करते समय आपको याद है, मैं हथेली दिखाकर कहा था किसके लिए प्रार्थना करना है, याद है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने हाथ को निकालकर इस तरह रखिए। इस तरह रखने से कौन सी उंगली आपके हृदय के करीब है, बताइए? इस उंगली को क्या कहते हैं? अंगूठा कहते हैं। यह आपके हृदय के करीब रहता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, उस समय जो आपके हृदय के बहुत करीब हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। एक भाई ने मुझे इस बात को कहा, ब्रदर, जब मैं और मेरा परिवार मिलकर प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना आपके लिए करते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार के लिए बहुत ही प्रिय पिता हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, सबसे पहले हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह जब कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे लोग शायद हमारे बीच में भी होंगे। अगर हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करते हैं कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझसे और मेरे परिवार से आपने इतना प्रेम किया। आपकी प्रार्थनाओं में सबसे पहले इस दीन सेवक के लिए प्रार्थना करना। आपका जो मेरे प्रति प्रेम है, उस प्रेम को, अनुराग को प्रकट करता है। भाइयों बहनों, सुनिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना करना जानते हैं? जो आपके हृदय के बहुत ही निकट रहता है, उसके लिए। वो आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। सामान्यतः वे ही आपके बहुत निकट रहते हैं। दूसरा क्या है? इसे कहते हैं दिखाने की उंगली, दिखाने वाली उंगली। सामान्यतः इस उंगली का कैसे उपयोग करते हैं? इस तरह इस उंगली को दिखाते हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे अंक लाओ, या फिर तुम्हारा जीवन सही होना है, वचन के अनुसार जीना है, तुम्हें उद्धार पाना है। ये कौन है? सेवक। कौन है ये? उपदेश देने वाले। कौन है ये? शिक्षा देने वाले। इसीलिए आपको उसके बाद किसके लिए प्रार्थना करना है? सेवकों के लिए, उपदेशकों के लिए। आप एक स्टूडेंट हैं क्या? अपने सिखाने वालों के लिए प्रार्थना करना है। जो हमें ज्ञान सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। और वैसे ही सबसे लंबी जो है, ये बीच की उंगली है। ये किसे सूचित करती है जानते हैं? अधिकारियों को सूचित करती है। आपके अधिकारी के लिए, बॉस के लिए, देश पर शासन करने वालों के लिए, देश को चलाने वालों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए ये सूचित करती है, उनके लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद चौथी उंगली, ये उंगली निर्बल उंगली है। ये किसे सूचित करती है? जो निर्बल लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। कुछ लोग आत्मिक रूप से निर्बल हो सकते हैं,
शारीरिक रूप से निर्बल हो सकते हैं, आर्थिक रूप से निर्बल हो सकते हैं, जीवन में बहुत से संघर्षों के कारण निर्बल हो गए होंगे। इसलिए जिन्हें आप जानते हैं जो निर्बल होकर दुख उठा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। आखिरी में कौन सी उंगली बच गई बताइए? ये छोटी उंगली। हाँ, ये किसे सूचित करती है? हमें सूचित करती है। ये जो छोटी उंगली है आपको सूचित करती है। यानी अंत में किसके लिए प्रार्थना करना है? आपको अपने आप के लिए करना है। हम ऐसे रखते हैं, इस तरह हाथ रखना, सामान्यतः इस तरह हाथ रखते हैं या ऐसे रखते हैं? बताइए। इस तरह रखना है तो पूरा घुमाना पड़ेगा, समझ में आया? ये आसान है, ये आसान नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? रिवर्स। हाँ, पूरा इस तरह घुमाकर सबसे पहले मैं, मेरे लिए ही प्रार्थना। ये स्वार्थ है, ये सही नहीं है। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो बहुमूल्य पाठ क्या है जानते हैं? अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो वह मेरे लिए पाप होगा। ये हमारे जाने बिना किया जाने वाला पाप है। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को सिखा रहा है। वो क्या है कि हमें प्रार्थना करना है। पाप करने वाला प्रार्थना नहीं करेगा और प्रार्थना करने वाला पाप नहीं करेगा। आप प्रार्थना के द्वारा ही अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसे भी मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आज हमारा कलवरी टेम्पल मजबूत क्यों है, इसका कारण जानते हैं? प्रार्थना के ऊपर ही हमारा कलवरी टेम्पल निर्माण किया गया है। प्रार्थना के महत्व को जानते हैं, इसलिए आज इस तरह इतने सारे लोग पूरी रात बिताने के लिए आकर प्रार्थना में सहभागी हो रहे हैं। और उसी समय कलीसिया अगर सुरक्षित रहना है तो पहले किसे सुरक्षित रहना है बताएंगे क्या? कलीसिया सुरक्षित रहना है तो किसे सुरक्षित रहना है बताएंगे? सेवक सुरक्षित रहना है, सही है? सो हमारी कलीसिया सुरक्षित रहना है तो हमारा सेवक सुरक्षित रहना है। कृपया ध्यान दीजिए, एक देश को अपने अधीन करना है तो उस देश पर शासन करने वाले को अपने अधीन करना है। यह सामान्यतः युद्ध में कहा जाता है। एक कलीसिया को अपने अधीन करना है तो शैतान क्या करता है? सेवक को अधीन करने की कोशिश करता है। अभी आप में कितने लोग इस दीन सेवक के दिए गए वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा मेरा जीवन सुधर गया कहने वाले हाथ दिखाएंगे? राइट, अभी आप सभी ने हाथ दिखाया ना। एक समय आप किसके गुलाम होकर जिए? शैतान के गुलाम होकर जिए। वो पीने को कहा तो आप पिए, घूमो कहने से घूमे, पाप करो कहने से किए। उसके गुलाम के रूप में, उसकी मर्जी के अनुसार आप ही नहीं, मैं भी, हम सभी शैतान के गुलाम होकर जिए थे। लेकिन आपके कलवरी टेम्पल में आने के द्वारा या कलवरी आवास को देखने के द्वारा, मेरे प्रचार किए गए परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अपने पुराने और गंदे जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर आप फिराए गए। उस समय तक आप जो शैतान के संतान थे, मेरे दिए गए संदेश के द्वारा परमेश्वर की ओर जब आप फिराए गए, तब शैतान क्या खो दिया? एक विकेट खो दिया। उतना ही है ना प्रियो? आप जो उसके हाथ में थे, उसके हाथ से परमेश्वर के वचन को देने के द्वारा, उसके हाथ से आपको छुड़ाने के द्वारा, अभी शैतान को किस पर गुस्सा होगा बताइए? 30 साल से मैं अच्छे से पोषण कर रहा हूं इसे नरक ले जाने के लिए। कितने कितने बकेट पिलाया इसे, कितने लोगों के साथ पाप कराया, कितने गलत रास्तों में मैं ले गया। कैसे भी इसे नरक में ले जाना है सोचकर 30 साल से हर दिन रखवाली किया, हर दिन पाप करवाया। ऐसे मेरे संतान को तुम वचन बताकर मेरे हाथ से छीन लोगे, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये सोचकर शैतान किसके ऊपर आएगा? समान्यता समझ में आ रहा है? अगर ऐसे हुआ तो भारत में मैं बहुत से स्थानों में गया, बहुत से स्थानों में और बहुत से प्रांतों में सुसमाचार सुनाया। 91 से हमारे राष्ट्रों में वचन की सेवकाई कर रहा हूं। यानी कब से? लगभग 33 वर्षों से हमारे राष्ट्रों में वचन की सेवकाई कर रहा हूं।
पहला है, कलवरी कन्वेंशन के द्वारा लगभग 180 लाख लोगों को आमने सामने मैंने वचन दिया। हमारे लोगों ने गिनती किया है, कितने लोगों को? 180 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लगभग 80 लाख लोग हमारे कलवरी कन्वेंशन में भाग लिए, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। अगर ऐसा है तो कलवरी आवाज के द्वारा लगभग 20 वर्षों से कितने करोड़ लोग वचन सुने होंगे? एक बार सोचिए, कितने करोड़ और कितने लाख लोग वचन के द्वारा हमारे जाने बिना उद्धार पाए होंगे, कितने परिवार बनाए गए होंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं जानते हैं? कलीसिया के रूप में आपकी जिम्मेदारी को आपसे बांट रहा हूं। सो जो कहीं नहीं है, ऐसी विपरीत परीक्षा हो सकती है, विपत्ति हो सकती है, खतरा हो सकता है, किसके ऊपर छाई है जानते हैं? सेवक के ऊपर। प्रिय, एक प्रश्न है, इस धरती में दुष्टात्मा अधिक है या मनुष्य? बताइए। दुष्टात्मा ही अधिक है। कैसे कह सकते हैं? मरकुस 5वें अध्याय में हम देखते हैं, सेना नाम की दुष्टात्मा पकड़ी एक व्यक्ति को। सेना यानी 5000 सैनिकों के समूह को कहते हैं। यानी एक व्यक्ति को 5000 दुष्टात्मा पकड़ी हैं, तो धरती में मनुष्यों से दुष्टात्मा ही अधिक हैं। फिर उस एक व्यक्ति को प्रभु ने छुटकारा दिया तो कितनी दुष्टात्माएं खाली हो गई? 5000 दुष्टात्माएं खाली हो गई। प्रिय भाइयों बहनों, आपको समझ में आए बताने की कोशिश कर रहा हूं। इतने अद्भुत सेवकाई की अगुवाई इस सेवक को करना है। अभी एक कलीसिया नहीं है, परमेश्वर के महान अनुग्रह से कलवरी टेम्पल की 20 कलीसियाएं स्थापित हुई हैं। इतनी कलीसियाएं स्थापित होकर बहुत से लोग, हजारों और लाखों लोग वचन के द्वारा पोषित किए जा रहे हैं, तो निश्चय शैतान का विचार क्या है जानते हैं? इस सेवक को कुछ ना कुछ करके हानि पहुंचाना है, कोई ना कोई हानि करना है, किसी भी तरह इस सेवक को नुकसान पहुंचाना है, किसी भी तरह अटैक करना है। इस तरह सहज रूप से वो सेवक की ओर देखता है। कृपया ध्यान दीजिए, एक राज्य को अपने अधीन करना है तो उस देश के राजा को अपने अधीन करने से ही वो राज्य अधीन होगा। इसलिए टारगेट कौन है? जो सैनिक युद्ध करते हैं उनका टारगेट कौन होता है बताइए? राजा। इसीलिए सेवक के ऊपर ही शैतान का टारगेट होता है। इस सत्य को यदि आप जान लेंगे, तो इस वास्तविकता को यदि आप जान लेंगे, तो निश्चय इस दिन सेवक के लिए प्रतिदिन और जब भी आप प्रार्थना करते हैं, हर बार प्रभु हमारे सेवक के चारों ओर विशेष सुरक्षा दीजिए। दानियेल 21 दिनों की प्रार्थनाएं कहकर कोरिया देश में प्रार्थनाएं प्रारंभ हुई। वे प्रार्थनाएं लगभग 25 वर्षों से हर वर्ष होती हैं। वहां वचन की सेवकाई के लिए मुझे बुलाए और मैं गया। ठीक है, 21 दिन उपवास रहकर आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच कितने लोग हैं जो जिम्मेदारी के साथ, बोझ के साथ अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कोई है तो हाथ दिखाइए। कहने से 10 या 20% लोग हाथ दिखाए प्रियो। 10-20% लोग, 80-90% लोग लगभग 30 वर्षों से जो उनका सेवक है, अपने सेवक के लिए वे लोग प्रार्थना नहीं किए। वचन की सेवकाई करने के बाद वो सेवक ऊपर आकर क्या कहा जानते हैं? मेरे जीवन में आज मुझे एक सत्य मालूम चला। वो क्या है? कहने से 30 वर्षों से सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया का मैं निर्माण नहीं कर पाया। सेवक के लिए प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? कहने से सभी हाथ उठाएंगे। मैं सोचा, लेकिन इतने कम लोग हाथ उठाएंगे मैं नहीं सोचा। यानी ये सहज है, ये संभव है, ये सहज है। हमारे कलवरी टेम्पल में इस तरह रहने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले कलीसिया पर आक्रमण करना है तो सेवक को निर्बल करने से, अगर मैं निर्बल हो गया, समझो मैं जो वचन दे रहा हूं वो भी निर्बल हो जाएगा।
आपको अच्छे आत्मिक भोजन को नहीं दूंगा तो आप निर्बल हो जाएंगे। इसलिए मेरी एकमात्र आशा क्या है जानते हैं? आप जब भी संगति में आए, हर बार सामर्थी आत्मिक भोजन मैं आपको दे सकूं, यही मेरी कोशिश रहती है। क्यों जानते हैं? आपको पौष्टिक आत्मिक आहार देने से आप आत्मा में बलवंत होंगे। इसीलिए प्रिय, शैतान की एकमात्र आशा क्या है जानते हैं? कलीसिया को चोट पहुंचाना है तो वो सेवक के ऊपर हमला करता है। वो शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, आत्मिक रूप से हो सकता है। सामान्यतः वह परिवार पर हमला करता है। क्यों जानते हैं? मैं जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूं, उस व्यक्ति पर हमला करने से मैं निराश हो जाऊंगा। कृपया ध्यान दीजिए, शैतान बहुत चालाक है। परमेश्वर किसे बहुत प्रेम किया? जिसे उसने बनाया, उस मनुष्य से बहुत प्रेम किया। आदम और हव्वा से बहुत प्रेम किया। शैतान सीधे परमेश्वर पर आक्रमण कर सकता है क्या? परमेश्वर से जय पा सकता है? नहीं पा सकता। लेकिन क्या कर सकता है? परमेश्वर जिस मनुष्य से बहुत प्रेम किया उस पर आक्रमण करने से परमेश्वर को परेशान कर सकता है, दुख दे सकता है, घायल कर सकता है। यही किया चालाकी से शैतान, जो परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर जिससे बहुत प्रेम किया, उस आदम और हव्वा के ऊपर आक्रमण किया। यही शैतान करता है। इसलिए सामान्यतः शैतान क्या करेगा जानते हैं? सबसे पहले मेरे ऊपर हमला करेगा। अगर परमेश्वर के तरस के द्वारा या मेरे आत्मिक बल के कारण मैं बच जाऊं, अगर शैतान मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएगा तो किसके पास जाएगा? पत्नी पर आक्रमण करेगा। क्यों जानते हैं? मेरी पत्नी निर्बल होगी तो मैं भी निर्बल हो जाऊंगा। परिवार में यदि कोई कष्ट में पड़ जाए, कोई निर्बल हो जाए, सामान्यतः घर के मुखिया के रूप में मैं निर्बल हो जाऊंगा, शैतान जानता है। इसलिए दूसरा व्यक्ति कौन है? मेरी पत्नी है। इसलिए शैतान क्या करता है जानते हैं? मुझ पर हमला करके अगर वो जयवंत नहीं हुआ तो मेरी पत्नी के ऊपर, सेविका के ऊपर हमला करेगा। प्रियो, समझिए, इतनी अद्भुत कलीसिया में आप सभी उद्धार पाए हैं तो परमेश्वर के महान अनुग्रह से इस दीन सेवक के मुंह में रखे गए सामर्थी वचन के द्वारा है। आपके जीवन को पाप के बंधनों में से छुड़ाने पर शैतान का सामान्य क्रोध किसके ऊपर रहता है जानते हैं? सेवा करने वाले सेवक के ऊपर। बदला लेने की प्रक्रिया में सेवक के ऊपर हमला करता है। अगर सेवक मजबूत है तो सेविका के ऊपर हमला करेगा। सेवक और सेविका दोनों भी मजबूत हैं तो वो क्या करता है जानते हैं? सेवकों के बच्चों के ऊपर हमला करता है। फलस्वरूप सेवकों के बच्चों के ऊपर शैतान का बहुत अधिक हमला होता है। सेवा करने वाले सेवकों के बच्चों के ऊपर शैतान चारों ओर से क्या करता है? उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जब वे जवानी में रहते हैं, किसी भी तरह से उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश करता है। कारण जानते हैं? इस सेवक को यदि अपने अधीन करना है या निराश करना है तो बच्चों पर हमला करने से ही सेवक निराश होगा। इसलिए शैतान बच्चों के ऊपर हमला करता है। ये सामान्य रूप से होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए सुनिए, मैं बलवंत जीवन जीते हुए बहुत ही सामर्थ्य संदेश आप तक पहुंचाना है तो मेरे पीछे जो मेरा परिवार है उसके चारों ओर आप सभी की प्रार्थनाएं अति आवश्यक हैं। इनडायरेक्ट शैतान की आशा क्या है जानते हैं? आपको निराश करना है, कमजोर करना है, अधीन करना है। जब जब आप सामर्थ्य वचन को सुनते हैं तब तब आप अपनी गलतियों को मान रहे हैं, अपने पापों को प्रभु की उपस्थिति में मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और उन पापों से छूट रहे हैं और पवित्र जीवन जी रहे हैं। ये शैतान पसंद नहीं करता। इसलिए वो क्या करता है कि मैं जो सामर्थ्य वचन आपको देता हूं वो मैं दे ना सकूं। वो हर तरह से युक्ति करता है और उन युक्तियों में सबसे पहले वो परिवार के ऊपर हमला करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये सेवक और ये सेवक का परिवार आपकी सेवा करना है तो आपको केवल एक काम करना है, प्रार्थना। सप्ताह में उपवास की प्रार्थना, महीने में परमेश्वर के साथ एक रात, और इस तरह प्रतिदिन कलवरी टेम्पल की कलीसियाओं में जाकर उन्हें वचन से प्रोत्साहित करके, उनके लिए प्रार्थना करके, फिर आपके बीच
क्यों आता हूं जानते हैं? आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए और आपकी सुरक्षा के लिए, हर समय परिश्रम करने वाले इस दीन सेवक के लिए, परिवार के लिए। निश्चय प्रार्थना करेंगे कहने वाले हाथ दिखाएंगे। धन्यवाद प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी, मेरी आशा है, प्रार्थना के सैनिकों के रूप में हमारे कलवरी टेम्पल की रक्षा करने वाले परमेश्वर की सेना के रूप में तैयार होना है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। यदि हम प्रार्थना ना करें तो वो हमारे लिए पाप होगा। सहायता करना जानकर भी यदि सहायता ना करें तो वो हमारे लिए पाप होगा। परिवार के साथ प्रार्थना करना संभव होने पर भी यदि हम नहीं करते हैं तो वो परिवार के लिए नुकसान है। पिता, जो हम कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो वो हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आएगा। इसलिए अब से लेकर हर दिन इस प्रश्न को मुझे अपने आप से करना है, मैं क्या कर सकता हूं? उसे मेरे प्रभु के लिए करना है। अगर ऐसे ना करूं तो वो मेरे लिए पाप होगा। इस बहुमूल्य संदेश को आप हमें स्पष्ट रूप से दिए। आपके वचन के अनुसार जीते हुए हमारे जीवनों को, परिवार को बनाने का अनुग्रह हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।